अच्छा, शुगर की बीमारी के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं थल पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना मेज़बान हूं। और यार, एक दोबारा रिक्वेस्ट है आपसे। आपका खर्चा वर्चा नहीं आएगा, लेकिन यकीन करें हम आपसे जुड़ जाएंगे, दोस्ती पक्की हो जाएगी। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जनाब घंटी का भी और आल का भी। इसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना आए तो बेशक ना करना। अच्छा, शुगर की बीमारी के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। शुगर की बीमारी जो है ना, पाकिस्तान में आम ताम है। औरत हो, मर्द हो, जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, इससे मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकता आजकल के माहौल में। क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है इस कदर बदल गया है, इस कदर हम सुस्ती का शिकार हैं। आप पार्क में चले जाएं, जहाँ पे हज़ारों की आबादी है, चंद लोग आपको वहाँ वॉक करते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि हर बंदा सुस्त हो गया है। उसका जनाब खाने पीने का अंदाज़, सोने का अंदाज़, एसी के बग़ैर गर्मियों में आप नहीं रह सकते, हीटर के बग़ैर सर्दियों में नहीं रह सकते। ठंडा ठार पानी पीते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं, चलने फिरने को आपका दिल नहीं करता। गाड़ी से दफ्तर, दफ्तर से गाड़ी पर घर आते हैं। कहीं भी 1-2 मिनट की मुसाफत भी हो तो आप पैदल चलना गवारा नहीं करते। मॉल में जाते हैं, कहीं 2 मंजिला 4 मंजिला इमारत, कहीं घर में जाते हैं तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप इतनी तरद्दद तकलीफ़ नहीं कर सकते अपनी सेहत के लिए कि सीढ़ियों के ज़रिए आप जो है ऊपर की मंजिल पे जाएँ, बल्कि लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं कि फटाफट हो जाए। आरामदेह ज़िंदगी, पुरतइश ज़िंदगी जो है हम गुजारने के आदी हो चुकी हैं, तो हम पर बीमारियों ने हमला करना शुरू कर दिया है। बल्कि आजकल के दौर में हर तीसरा चौथा शख्स, 10वां शख्स जो है इसी बीमारी का शिकार है। बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी। अच्छा, ये जो बीमारी है, अवाइल में तो इसकी कोई अलामात ही नहीं होती, तो इंसान इसका कैरियर ही रहता है और इस तरफ तवज्जो नहीं देता। कोई बीमारी हुई, खुदा न खास्ता कहीं अस्पताल जाना पड़ गया, किसी डॉक्टर से मिलना पड़ गया, तो अगर उसने रिकमेंड कर दी शुगर, तो पहले तो आप लोग डर जाते हैं कि यार शुगर चेक कराएंगे तो शुगर निकल आएगी तो क्या मसला होगा, फ़लाँ बंदा जो है शुगर से मर गया था, तो मेरा भी यही हाल ना हो जाए, तो हम टेस्ट ही नहीं कराते, उस डॉक्टर के पास ही नहीं जाते। हालांकि आपको तशख़ीस होगी, जितनी जल्द तशख़ीस होगी उतनी जल्द आप लोग अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे और सेहतयाब होंगे। बीमारी कोई भी हो, अगर आप उसका इलाज करते हैं, इलाज तो अल्लाह ताला ने हर बीमारी का पैदा किया है, तो ठीक हो जाते हैं, बजाय इसके कि गफलत का शिकार रहें। अच्छा, शुगर की बात कर रहा हूँ तो शुगर की आम ताम मर्ज़ है। शुगर का लोग डाइट प्लान दे रहा है, कोई जनाब मेडिसन दे रहा है, जो कोई देसी जड़ी बूटी दे रहा है, कोई जनाब होम्योपैथिक दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ज़्यादा दम दरूद है। बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि लोग अब नफसियाती तौर पर बीमारों का ये फ़ायदा उठाते हैं और जनाब बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़े बड़े पैसे लेते हैं कि ये जनाब डाइट प्लान है, ये ले लो, शुगर ऐसी हो जाएगी, वैसे हो जाएगी। बल्कि बाज़ लोग तो लेबार्टरी वालों से भी मिले होते हैं कि जी हमारा पेशेंट आ रहा है जी, इसका टेस्ट कर देना, तो आप इसको जो है ना फिगर कम बतानी है, ताकि डॉक्टर्स का जो है बल्ले बल्ले हो जाए कि वाह इलाज किया है तो इसका जो शुगर लेवल नीचे आ गया, इलाज बड़ी कामयाबी से जारी है। शुगर जो है अंदर ही अंदर आपके तमाम जो बॉडी है उसको डैमेज करती है। मैदा, जिगर, दिल ब्लॉकेज होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वेट बढ़ता है, क्या कुछ होती पेचीदगियाँ होती हैं। उसकी तरफ मैं नहीं जाता क्योंकि ये बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अच्छा, सबसे बेहतर जो है ना, मैं आपको बेहतर और मुख्तसर जो है इसका इलाज बताता हूँ। एक तो अपने सुबह उठना है ना, तो आपने बेकरी से ना ये चीज़ लेनी है, ब्रांड ब्रेड, किसी भी कंपनी की हो। मैं किसी कंपनी की जो है कोई प्रमोशन तो नहीं कर रहा। ब्रांड ब्रेड, आपने आप उसका नाम याद रखना है, ये लिखा हुआ है, इस तरह के अल्फाज लिखे हो। वो आपने सुबह अंडा और नाश्ते के अपना नाश्ते में अंडा और ये ब्रांड ब्रेड जो है इस तरह की होती है। इसके जो अज्जा है ना, इसमें ज़्यादातर शुगर होता है, तो ये भूख भी नहीं लगाती, जैसे शुगर के मरीज़ को भूख लगती है। इसको आपने हल्का सा फ्राई देसी घी में करना है और जनाब अंडे के साथ अंडा भी हाफ फ्राई आपने करके नाश्ता कर लेना है। फीकी चाय लेनी है, ये आपका नाश्ता हो गया। इस तरह सुबह और दोपहर शाम भी इसी को आप इस्तेमाल करें। अगर आप इससे थोड़ा सा वो हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर आप गंदा बोर जो है रोटी है उसकी
گندم اور چنے یہ دونوں کا آٹا ملا کے یہ لے لیں. اگر زیادہ اس کو بیسٹ کرنا ہے تو پھر اس میں باجرہ جوار مکئی وغیرہ بھی آپ ملا سکتے ہیں, اس کا کریں. اب بوتل میٹھی چیزیں ان سے آپ اوائڈ کریں اور واک کریں. یہ مختصراً جو ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسٹائل. اس کو اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ شوگر جو ہے روزانہ کے حساب سے, اگر یہ آپ ناشتہ اور ڈائٹ لیتے ہیں تو روزانہ کے حساب سے 20 سے 25 پوائنٹ نیچے آ جائے گی. فرض کریں آپ کی 300 ہے تو 2 دن میں 50 کم ہوگی, کم ہوگی. اس طرح کرتے جائیں آپ, 8-10 دن کے اندر اندر جو ہے آپ کی شوگر نارمل ہو جائے گی. پھر آپ اس کو اسٹائل کو جاری رکھیں اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی دوائیوں کی, کسی کی دوسرے کی تیسرے کی جو ہے مشقوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن واک جو ہے آپ نے آدھا گھنٹہ آرام سے چلیں, کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کھلی فضا میں چلیں. اور جناب اگر آپ کو یہ بات دوبارہ سمجھنی ہے تو آپ جناب ویڈیو کو تھوڑا سا بیک کر کے دوبارہ سن لیں کہ میں نے کیا کہا ہے. اس کو آزما کے دیکھیے گا, جو فائدہ ہو تو میرے حق میں دعا بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہاں کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی ہے, انسان کے ذہن سے اسکپ ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.